कि पूर्ण परमात्मा कबीर देव कबीर प्रभु सत्यलोक से आए और अपनी श्रेष्ठ आत्मा पुण्य आत्मा संत गरीबदास जी 10 वर्षीय बच्चे को मिले और फिर उनको अपने सचखंड में लेकर गए। उनकी आत्मा को वापस छोड़ा। जब ऊपर के सारे व्यवस्था को दिखा करके ब्रह्मा का लोक, विष्णु जी का लोक, शिव जी का लोक, ब्रह्मा जी का लोक और इस ब्रह्म ज्योति निरंजन काल का द्वीप ब्रह्मलोक, सभी लोक, सभी ब्रह्मांड, फिर परब्रह्म के लोक, 7 संख ब्रह्मांड और अपनी व्यवस्था सतलोक में उस परमेश्वर ने गरीबदास जी को सब दिखाई और बताई। उसके पश्चात गरीबदास जी की आत्मा को शरीर में छोड़ दिया। उस समय गरीबदास जी के सब को शरीर को जलाने की तैयारी की जा रही थी, अंतिम संस्कार किया जा रहा था, करने की तैयारी थी। उसी समय शरीर में हलचल हुई और परमात्मा की इस अमर वाणी को गरीबदास जी ने बोलना शुरू कर दिया। स्थानीय व्यक्ति, उस गांव के व्यक्ति परमेश्वर की वाणी को नहीं समझ सके कि ये गरीबदास बालक क्या बोल रहा है, जिस कारण से गरीबदास जी को बावड़ा कहने लगे, मेंटल, कि ये लड़का तो मेंटल हो गया। लेकिन इकलौता पुत्र और वो भी 12 वर्ष के बाद परमात्मा ने रजा बख्शी थी। तो ये सोचा सभी ग्रामवासियों ने, घर वालों ने, हे परमात्मा शुक्र है तेरा, ये बालक जीवित हो गया। या लड़की गरीबदास जी की माता श्री इस बच्चे को देखकर जीवित रहेगी, नहीं तो ये मर जाती बिलख बिलख। कोई ना, जैसा भी बावला है, पागल है, बच्चा जीवित तो है। इस तरह संतोष पाया और गरीबदास जी अमृतवाणी बोल रहे थे। आंखों देखा ऊपर की परमात्मा के सचखंड की और सर्व वेदों, 4 वेद, 18 पुराण, 11 उपनिषद, महाभारत, गीता जी, उन सभी का निष्कर्ष रूप ज्ञान अपनी सिंपल लैंग्वेज में, साधारण भाषा में कबीर परमेश्वर का दिया हुआ ज्ञान गरीबदास जी ने लिपिबद्ध करवाया, जो सतग्रंथ के नाम से प्रसिद्ध है, गरीबदास जी की वाणी। 3 वर्ष के बाद जब गरीबदास जी 13 वर्ष के हो गए और गरीबदास जी को बावड़िया कहने लगे, बावड़िया। क्योंकि गरीबदास जी यही वाणी बोला करते थे, आनंद लेते थे, प्रभु की महिमा गा गा कर सुनाया करते थे। कहीं बच्चों को इकट्ठा कर लेते थे, कहीं खेत में पालियों को इकट्ठा करके ये वाणी सुनाना शुरू कर देते थे। तो बच्चे भी ये कहने लगे कि ये लड़का तो गरीबू तो बावड़ा हो गया, बावड़ा। और पुण्यात्मा अकल अलूने दीखते ये सर्व अकल के मूल, हरदम रटे हरि नाम को ये झूले अनहद झूल। अब भक्तों को ये समाज जो भक्ति से दूर है, इनको ये कहता है ये तब मूर्ख हैं। तीसरे दिन सत्संग में जा बैठे हैं, हफ्ते 15 दिन में सत्संग में जाते हैं, पैसे बर्बाद करते हैं, घर का काम करते नहीं। ये तो अकल अलूने हैं। अकल अलूने उनने क्या करें जो बेअकल के हो से, बिना ज्ञान के, यानी मूर्ख। और परमात्मा कहते हैं अकल अलूने दीखते ये सर्व अकल के मूल। ये जनसाधारण तब मूर्ख लग गए हैं ये भगत हमारे, लेकिन ये सर्व अकल के मूल, अकल माने ज्ञान, इनने सब ज्ञान की जड़ पकड़ रखी है कि भक्ति बिना गुजारा जीव का नहीं है। काम करता है इंसान खेत में या अपनी दुकान पे या कितने बिजनेस कर रहा है और दिन रात मेहनत करता है, रात में भी छाव लाला सोए और सुबह
5 लाख का नुकसान खड़ा खड़ा हो जाए। बताओ चतुरता और वो मेहनत के काम आई। उस मेहनत तो करनी है, लेकिन मेहनत में बरकत परमात्मा देगा। तो ये ज्ञान हमारे समझ में आ चुका है, इसलिए हम संसार की दृष्टि में चाहे बेसिक न्यू लगते हों, भले ये समझते हो कि ये तो मेंटल हो रहे हैं, पागल है, तीसरे दिन बरवाड़ा सत्संग में भाग जाते हैं। तो आप जी के लिए परमात्मा कहते हैं अकल अलूने दीखते ये सर्व अकल के मूल, हरदम रटे भगवान को ये झूलने अनहद झूल।